संपूर्ण विश्व के कल्याण का ये शिव पुराण। कई सालों साल पहले जब कथाओं की शुरुआत का दौर था, तब यहाँ पर श्री मदन गोपाल जी हेड़ा, पद्मा जी हेड़ा, जीजी बाई यहाँ पर रहती हैं, उनके माध्यम से पहले एक दो बार यहाँ आना हुआ हेड़ा परिवार के द्वारा, और अब यहाँ आदरणीय मंत्री महोदय के द्वारा यहाँ पर फिर आगमन हुआ। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। शंकर भगवान पर यदि हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, शिव जी को यदि हम एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित है उसका पुण्य, उसका फल हमको मिलता जरूर। वो कभी घट नहीं सकता, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो मिलेगा जरूर। बस हमारे भाव कितने सुंदर हैं ये परमात्मा देखता है, शरीर कितना सुंदर है ये संसार देखता है। परमात्मा कभी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, परमात्मा केवल तुम्हारा भाव देखेगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आदरणीय दादा श्री मंत्री जी दगड़ू जी भूसे जी की धर्म पत्नी जी पहली बार सीओर आई थी, और जब उन्होंने, उनके साथ में कुछ गार्ड वगैरह भी थे, और जब सामने आकर बैठी तो हमने उनसे उनकी नम्रता, उनकी विनम्रता, उन्होंने प्रणाम किया, बैठी। हमने उनसे पूछा आपके साथ में ये इतने गार्ड वार्ड लगे हुए हैं, कोई मंत्री फंत्री हो क्या, या कोई मिनिस्टर आदि हो? तो उनके शब्द, पहला शब्द था, हम बस केवल भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं और कुछ भी नहीं। जब उनका पुत्र अभी यहां से वो आशीष जी अग्रवाल और न जाने कौन कौन भाई बंधु के साथ जब सीहोर पहुंचे, तब मालूम पड़ा कि साहब ये मंत्री जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी थी, उनके पुत्र। तब ज्ञात हुआ ऐसे। और वास्तवता है, अगर कहीं मिनिस्टर की पत्नी आवे ना, तो पहले बहुत सारा, तो तुम जानते हो ना, बहुत रुआब देखना पड़ता है? बहुत, परंतु बहुत नम्रता, बहुत सहजता मेरे शंकर जैसी, मेरी माँ पार्वती जैसी आप में है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप ही की पुण्याई का फल हमारे मंत्री जी को मिल रहा है, निश्चित है। हो ये पुण्य ही है। तो पुण्य शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। शरीर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ। परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है आपका मन, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। कितनी दूर दूर से आप कथा सुनने के लिए आए हो, ना जाने कहां कहां के गांवों से कथा सुनने के लिए आए हो, और किसी मालेगांव की एक साधारण सी भूमि पर कथा सुनने नहीं आए हो। ये पंडाल, ये छत्र छाया, ये मेरे कैलाश अधिपति की है, जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो।
कथा सुनने के बाद आपको क्या मिल रहा है, कथा सुनने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, ये तो मेरा देवाधिदेव महादेव जाने और आपकी भक्ति जाने। पर इतना विश्वास जरूर है कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद वो जब झोली भर कर देगा तो ये निश्चित है कि वो झोली कभी जिंदगी में खाली नहीं होने वाली। बस विश्वास रखकर कथा को सुनो, हृदय रखकर कथा को सुनो। सोना, चांदी, हीरा, मोती और बहुत सारा पर्स में रुपया लेकर कथा में मत आओ। तुम्हारा सारा आभूषण जितना तुम्हारे पास में है तुम अपने घर में, बैंक में, जहां तुम्हें रखना हो वहां रख कर आओ। पर यहां पर तो केवल मेरे महादेव के लिए अपना दिल लेकर आना, तो वो दिल से दे देगा, मन से देगा, हृदय से। पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? सत्कर्म की कमाई किसको कहते हैं? देखिए, पुण्य की जो कमाई होती है वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा फल प्रदान करती है। इतने बड़े मालेगांव नगर में, इतने बड़े मालेगांव शहर में कथा हो रही है, आप इतनी लाखों की संख्या में सारे पंडाल आप लोगों ने पहले दिन भर दिया है। हमें तो दूसरे दिन की टेंशन है कि बैठोगे कहाँ। तो पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य की पूंजी किसको कहते हैं, पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम 2 कदम चलकर भगवान के मंदिर तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम किसी सदगुरु के दरवाजे पर जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हमारी विट्ठल तक जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हम अपने परमात्मा के पास तक जा रहे हों, शिव पोथी तक, शिव महापुराण तक जा रहे हों, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के पुण्य की पूंजी एकत्रित हो गई, तो हम यहां पहुंच गए। जब पुण्य का पलड़ा बढ़ता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, और जब पाप का पलड़ा बढ़ता है, पाप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो हम जिस माला को भी पकड़े रहते हैं तो हमारा दिल नहीं लग पाता, हमारा मन नहीं लग पाता। हम राम राम जरूर कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जरूर कह रहे हैं, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल कह रहे हैं, हम शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर जप रहे हैं, पर उसका हमको फल नहीं मिल रहा। पाप जब बढ़ता है तो भजन छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो भक्ति छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है सत्संग छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो शिव पुराण छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो हमारा सत्संग छुड़वा देता है, और पाप जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे जिनसे जो अच्छे हैं, जिनसे हम पूर्व में से पहले से लगे हुए हैं, उन अच्छे व्यक्ति का संग भी हमारा पाप हमसे छुड़वा देता है और बुरी संगत में ले जाकर बिठा देता है, वो बुरी संगत तक ले जा, ये हमारा पाप बढ़ता है। एक गांव का व्यक्ति था, उस गांव के व्यक्ति के पास में पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा था, कमाई अच्छी हो रही थी, तो उसने सोचा कि मैं करूं क्या। उसने कहा एक काम करता हूं, जब धन अधिक आ रहा है तो पत्नी ने कहा एक काम करो, बाजार में से थोड़ी कोड़ियां खरीद लो। कोड़ियां जानते हो, हाथ में बांधते हैं, कोई लोग ऐसे ऐसे पकटक के खेलते हैं, वो कोड़ी। थोड़ी सी कोड़ियां ले आई है, पति जाता, जितना रुपया बचता उसकी कोड़ी खरीद लेता। अब कोड़ी इकट्ठी कर करके रखने लगा, ढेर कोड़ियों का ढेर लग गया, पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया। अब जब पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया, कोड़ी कोड़ी इकट्ठी हो गई, ढेर कोड़ियां इकट्ठी हो गई। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया,
और नगर का राजा बीमार पड़ा तो उसको देखने के लिए जो वैद्य आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, वो बीमारी ठीक करने के लिए कोड़ी लाना पड़ेगी और उन कोड़ियों को जलाना पड़ेगा, जलाकर उसकी राख तैयार करना पड़ेगा। जब कोड़ियों की राख तैयार होगी, वो राख इसके शरीर पर अगर मलेंगे तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, महल में देखा तो कोड़ी नहीं थी, राजनगर में घर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, ढूंढ ढूंढ के कोड़ियों को थक गए, कोड़ी नहीं मिली। पूरा मार्केट भी देखा गया, पूरा नगर का एक एक बाजार देखा गया, पर कोड़ी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, एक गांव का व्यक्ति सुबह सुबह आता है, सारी कोड़ियां खरीद के ले जाता है, कोड़ियां उसके यहां मिल सकती है। वो गया उनके पास में, जाकर राजा के जितने सेवक थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारे पास में कोड़ियां हैं? उसने कहा है, पर मेरे पैसे से खरीदी हुई है, मेरी पूंजी से खरीदी हुई, मेरे धन की कोड़ियां हैं, मेरे पास में कहीं फ्री की कोड़ियां नहीं, चोरी की कोड़ियां नहीं। कोड़ियां हैं? हाँ, लाओ जरा कोड़ियां दो। उसने कहा मैं अपनी कोड़ी नहीं दे सकता, तुम्हें देना पड़ेगा, राजा बीमार पड़ा है। उसको डराया, धमकाया, तब उसने एक थाली में कोड़ियां भरकर लेकर आया। उनसे कहा लो तुम्हारा झोला पकड़ो, बैग पकड़ो, बारदान पकड़ो। उन्होंने बारदान पकड़ा, इसने कोड़ियां पर हाथ फेरा, उनके झोले में दिया, फिर भर के लाया, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर उनके झोले में, उनके बैग में, उनके बारदान में दिया। बार बार यही कर रहा था। तब गुस्सा आ गया राजा के दूतों को, और राजा के सेवकों ने कहा एक बार में पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता, एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है? उसने कहा अरे भाई, मैं इन कोड़ियों में हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि वो एक कोड़ी ऐसी कौन सी आ गई जो मेरी इतनी रखी रखाई कोड़ियों को लेकर जा रही है, उस कोड़ी को ढूंढ। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो हमारे रखे हुए पूरे धन को ले जाकर नाश कर देती है। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो पैसे को, कोड़ी को, पूरे रखी हुई कोड़ी को, पूरे रखे हुए पैसे को डॉक्टर में कहीं कहीं गलत जगह पर, कहीं कहीं ले जाकर, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में उस कोड़ी को लगा दिया जाता। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आती है जो हमारा पूरा घर बर्बाद कर देती है, और एक कोड़ी सत्कर्म की, अच्छी पुण्य की ऐसी आ जाती है जो हमारे मालेगांव में शिव महापुराण की कथा करवा देती है। ये कोड़ी का फल, ये कोड़ी है। आप आई हो, इतने मेरे भाई बहन यहां पधारे हुए हैं, मेरी माताएं आई हैं, यहां मेरे भाऊ लोग आए हुए हैं। विचार करना आज घर जाते जाते कि तुम्हारे पास में वो कौन सी एक अच्छी कोड़ी आ गई थी जो तुमने घर से चली, ऑटो करा, रिक्शा करा, बस करी, गाड़ी करी, 10 रुपए लगाकर अच्छी कोड़ी थी, इसलिए भगवान के यहां तक आ गई, शिव पुराण तक आ गई। वो अच्छी कोड़ी थी तो यहां ली, और अगर बेकार कोड़ी होती ना तो तुम आते आते भी घर से, कई माताएं ऐसी होगी जिन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा होगा चल रही क्या, चल रही है क्या? हाँ चलूंगी तो सही, चल तैयारी करी, और मालूम पड़े कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई ना कोई अतिथि आ गया, कोई ना कोई ऐसा काम आ गया, कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया कि वो यहां तक पहुंच भी नहीं पाई। तुम आ गए, वो नहीं पहुंची, समझ लेना ऑटो वही है, रिक्शा वही है, बस वही है, गाड़ी वही है, पर उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जिसके पास में पुण्य की पूंजी थी, जिसके पास कहीं सत्कर्म की पूंजी थी, कहीं अच्छाई की पूंजी थी, कहीं नेक पूंजी थी, कोई श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी थी, तो वो शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गया। और जिसके पास
पूंजी अच्छी नहीं थी तो वो दिन भर इंतजार करता रहा और शाम के समय पर फिर वो पूंजी लेके ठेके पे चले गया, मदिरा की दुकान पर पहुंच गया। पुण्य की पूंजी आती तो भजन करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो सत्कर्म करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो हमारे जीवन का कोई अच्छा कार्य हमसे करवा देती। पर पूंजी जब गलत हो गई तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाई। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। महाराज कोई पुण्य की पूंजी आए जो हमारे जीवन में अच्छा कर्म कर जाए। शरीर से पुण्य करना और आत्मा से पुण्य करना, इन दोनों में अंतर। शरीर से भला करना और आत्मा से भला करना, इसमें अंतर है। शरीर से सत्कर्म करना